अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दोनों शहरों में कल रात शब कदर के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। मुसलमानों ने मसाजिद में इबादत, अस्कार और मग़फ़िरत की तलब में गुजार दी। कई मकामात पर जलसे हाय शब कदर भी मुनक़िद हुए, जिसमें बैरूनी उलमा के अलावा मकामी उलमा और मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अल्लाह ताला के अहकामात पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाएं, कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जिन मकामात पर जलसे मुनक़िद हुए उनमें खिलवत मैदान, कुली कुतुब शाह स्टेडियम और चंचलगढ़ जूनियर कॉलेज शामिल हैं। कई महलों में रोजेदारों के लिए सहरी का भी इंतजाम किया गया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कल रात शब कदर के मौके पर पुराने शहर का दौरा किया और पुलिस के बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने चार मीनार में नसब निशान गौसे आजम की जियारत भी की। इस मौके पर उन्हें सेहरा पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बी सत्यनारायण, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस गौस मोहिउद्दीन के अलावा दूसरे आला अहदेदार भी उनके हमरा थे। जिले निजामाबाद में अक़लियतों से मुतालिक स्कीमों पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए आज एक मीटिंग मुनक़िद हुई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने इजलास की सदारत की। निजामाबाद की रुकन पार्लियामेंट की कविता ने उर्दू सहीफ़े निगारों के साथ हुकूमत के सलूक और सरकारी दफातर के उर्दू बोर्ड्स का मसला उठाया। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि सहाफ़ियों, खासकर उर्दू सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शादी मुबारक स्कीम के तहत पेंडिंग दरखास्तों की आजिलाना यकसुई पर भी जोर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि निजामाबाद में भी एक हज हाउस तामीर किया जाएगा। जिले वक़ाराबाद में कोड़ंगल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से माह रमजान के सिलसिले में 200 से ज़ायद मुस्तहिक़ अफराद में राशन तकसीम किया गया। सदर मजलिस कोड़ंगल सुल्तान बहाउद्दीन ने कहा कि सालार मिल्लत सलाउद्दीन अवैसी गरीबों के हमदर्द थे। रमजान में वो नादार और मुस्तहिक़ अफराद की मदद के लिए हमेशा आगे आते थे। भिवंडी की एक अदालत ने RSS की जानिब से दायर करदा इज़ाले हैसियत फी के मुकदमे में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को बरी कर दिया। RSS के कारकुन राजेश कुंटे ने 2014 की एक रैली में राहुल गांधी की तकरीर पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के कत्ल के लिए RSS को जिम्मेदार ठहराया था। राहुल गांधी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज अदालत में पेश हुए थे। राहुल गांधी ने बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे वजीर आजम पेट्रोल की कीमत पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन उन पर मुकदमा ठोकते जा रहे हैं, लेकिन वो इससे खाइफ नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नजरियात की ये जंग जारी रहेगी और उन्हें भरोसा है कि वो ये जंग जीत जाएंगे। सिकंदराबाद के जेमखाना ग्राउंड पर 3 रोजा लीग मैचेस का आगाज हो गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जी विवेक ने इन मैचेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसोसिएशन के दूसरे अरकान भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौमी इदारे फीकी ने स्मगलिंग, जाली नोटों और नखाली के खिलाफ अवामी शऊर बेदार करने एक मुल्कगीर मुहिम शुरू की है। इस ज़िमन में मुख्तलिफ शहरों में लेक्चर्स का अहतमाम किया जा रहा है। चुनांचे रियासती वज़ीर फाइनेंस ईटाला राजेंद्र ने फीकी में एक लेक्चर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस प्रोग्राम की मुकम्मल तायीद करती है। जून के पहले ही हफ्ते में हुई बारिश के सबब गोदावरी नदी भर जाने से श्री राम सागर में काफी पानी आ गया और तवक्को है कि इससे आबपाशी के जारी प्रोजेक्टों को फायदा पहुंचेगा।
आबपाशी के वजीर टी हरीश राव ने आज कालेश्वरम का दौरा करते हुए वहां जारी काम की रफ्तार का जायजा लिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की मुकर्ररा वक्त पर तकमील की हिदायत दी और कहा कि ये चीफ मिनिस्टर का नहीं बल्कि पूरी रियासत का एक ख्वाब है जिसे बहुत जल्द पूरा किया जाना होगा। नफरत अंगेज तकरीरों और बयानात के लिए मशहूर गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ फलकनुमा पुलिस ने मुनाफरत फैलाने और मखसूस फिरके के जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। राजा सिंह ने 2 दिन कबल इफ्तार पार्टी की मुखालिफत और कुरान मजीद के बेहुरमती पर मुश्तमिल एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल किया था। राजा सिंह के खिलाफ यूं तो 2014 से 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं, लेकिन ताहाल उन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। यही वजह है कि वो वक्फे से अपना जहर उंगलते रहते हैं। अब इस केस का भी क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद टाउन में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 6 किलो गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि ये लोग स्कूलों और कॉलेजों के करीब गांजा फरोख्त कर रहे थे और नई नस्ल को ड्रग का आदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे मुल्क में हैदराबादी खानों की जबरदस्त धूम पहले ही से बहुत ज्यादा मची हुई रही है और अभी खबर है कि सऊदी अरब के खानों पर भी ये हैदराबादी खाने अपनी धाक जमाते चले जा रहे हैं। अभी वहां के अलखबर में एक नई हैदराबादी रेस्टोरेंट लजीज का इफ्तिताह किया गया, जहां के खानों का सारे माहौल में जबरदस्त चर्चा बन गया है। मुगलई खाने, हलीम का तब्दील शुदा नाम दलीम और दूसरे मजेदार खानों से हैदराबादियों के साथ साथ वहां के वतनी लोग भी जबरदस्त तरीके से लुत्फ अंदोज होते जा रहे हैं। और अभी रमजान अल मुबारक के चलते सहरी और इफ्तार के लिए लोगों के जहनों में सिर्फ एक ही नाम गूंजता रह जा रहा है और वो है लजीज रेस्टोरेंट का नाम। सारी दुनिया में अपनी इजारादारी में शोहरत रखने वाले तानिशाह अमेरिका एक छोटे से मुल्क नॉर्थ कोरिया के आगे घुटने टेकने पर अब मजबूर हो गया है। और अभी खबर है कि सिंगापुर में वहां के लोगों से आला सतही बैठक हुई। दोनों ममालिक ने कई मामलों में समझौतों पर रजामंदी जाहिर की है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने बातचीत के एक हरी भरी पगडंडी पर पैदल चलते हुए अपने दरमियान किए गए एक समझौते पर तबसरा करते हुए बताया कि ये मुआहदा सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए किया गया है। हमारे मुल्क में 2019 के आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नई नई बातें माहौल में लाई जा रही हैं। अभी पीएम मोदी को कत्ल करने की साजिश के चलते वजीर दाखिला ने उनकी हिफाजत के लिए एक आला सतही बैठक बुलाई और महाराष्ट्र हुकूमत से मिली रिपोर्ट पर तबादले ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी अमित शाह पर ऐसे ही सिलसिले की साजिश का चरखा चला था। बाद में सैकड़ों लोग गैर महसूस तरीके से खत्म हो गए थे। अपनी उम्र के इंतहाई ऊंचे हिस्से में चल रहे साबिका पीएम वाजपेयी दवाखाने में शरीक हैं और डॉक्टर्स ने उनकी सेहत बेहतर बताई है। बीजेपी के कई सरकर्दा लीडर्स उनकी इयादत करने के लिए दवाखाने का दौरा कर रहे हैं।
मरकजी वजीर रेल पीयूष गोयल ने बताया कि रेलवेज को खानगियाने का हुकूमत अभी कोई इरादा नहीं रखती है और सारी सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर सेहत जेपी नड्डा ने गैर महसूस तरीके से आवाम को उकसाया कि अगर 2019 में भी इनकी पार्टी को दोबारा ला लिया गया तो 2022 तक 1.5 लाख के करीब मेडिकल सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने भारत के गांव-गांव में रहने वालों के लिए सीएससी वाईफाई चौपाल सेंटर्स और वहीं से रेलवे टिकट्स बुकिंग का आगाज कर दिया है और इस तरह से कई आम लोगों को भी इस मामले में जोड़ते हुए एक नई काविश की गई है, जहां से लोग अब ई रेल टिकट आसानी से खरीद सकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।